Hello and welcome to all of you guys. This is Ashish Srivastava. कंप्यूटर फॉर एवरीवन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसके जरिए आप कंप्यूटर में डेटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा या प्रोग्राम्स टेम्परेरी तौर पर भी मेमोरी में स्टोर कराया जा सकता है और परमानेंट तौर पर भी स्टोर कराया जा सकता है। कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा या प्रोग्राम टेम्परेरी तौर पर स्टोर कराते हैं तो ऐसा करने के लिए हम टेम्परेरी मेमोरी यूज करते हैं। और जब हमें कोई डेटा या प्रोग्राम परमानेंट तौर पर स्टोर कराना होता है, परमानेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ होने के बावजूद भी वो डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर रहता है। और टेम्परेरी का मतलब होता है कि वो डेटा या प्रोग्राम मेमोरी में तभी तक स्टोर रहेगा जब तक कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई दी जा रही हो। यदि पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी तो टेम्परेरी मेमोरी में जो डेटा होगा वो वॉश आउट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो एक्चुअली दो तरीके से किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है या वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, या इसी को आप टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। वो सारे डेटा या प्रोग्राम्स जो कि करंटली एग्जीक्यूशन स्टेट में होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में होल्ड होते हैं। और ऐसे सभी प्रोग्राम जो कि नॉन एग्जीक्यूशन फेज में होते हैं वो सभी ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। या सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एंड डेटा स्टोर करके रखते हैं जो कि आप करंटली यूज में नहीं होते, जो कि वो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर करंटली यूज में नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो किस मेमोरी में स्टोर होते हैं? वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमोरी। तो जैसे कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से किया गया है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी भी दो तरीके से डिफरेंशिएट की जा सकती है, रैम और रोम की फॉर्म में। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कई सारी मेमोरीज हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एसडीडी, जो कि कहा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी तरीके से एफडीडी, दैट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसी तरीके से डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव। रैम भी दो तरीके से डिफ्रेंशिएट की जा सकती है, दैट इज एस रैम, जो कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कही जाती है। इसी तरीके से डी रैम, जो कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कही जाती है। रोम भी तीन तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, पी रोम जिसे कि प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, और डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। राइट। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जैसे कि अभी हमने
पिछली स्लाइड में देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। तो प्राइमरी मेमोरी है क्या दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। मतलब सीपीयू डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है वो प्राइमरी मेमोरी से करता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कई सारी मेमोरीज आती हैं। दिस इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरी, जैसे कि कैश, जो कैश मेमोरी होती है। इसी तरीके से रैम, रैम है। इसी तरीके से रोम। ये सारी मेमोरीज प्राइमरी के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। द मेन फीचर्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के मेन फीचर्स क्या है जो कि इसे सेकेंडरी मेमोरी से डिफरेंशिएट करते हैं? जैसे कि इट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। मतलब प्रोसेसर डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है वो प्राइमरी मेमोरी से करता है, इसलिए इसको प्राइमरी बोला जाता है। ठीक है। इट इज वोलाटाइल, ये जो मेमोरी होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? दैट इज its contents are lost once power is switched off। मतलब जो डेटा वोलट प्राइमरी मेमोरी में होता है या रैम में होता है, वो डेटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद गायब हो जाता है या वॉश आउट हो जाता है। इसलिए ऐसी मेमोरी को वोलाटाइल भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जैसे कि हमने इस स्लाइड पर देखा था, रैम और रोम, या क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी दो तरीके से किया जा सकता है, रैम और रोम के फॉर्म में। अब रैम क्या होती है वो चीज हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, रैम जो कि कही जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी या एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज a type of temporary memory that stores data temporarily while a computer is running। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में डेटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखती है। ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई दी जा रही हो तभी तक ये मेमोरी डेटा स्टोर करके रख सकती है, और पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद इस मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो वॉश आउट हो जाता है या गायब हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द रैम भी दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आपने लास्ट स्लाइड पर देखा था। इस स्लाइड पर रैम आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एस रैम और डी रैम। एस रैम जो कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कही जाती है, और इसी तरीके से डी रैम जो कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कही जाती है। आइए समझते हैं कि एस रैम क्या है। एस रैम जो कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और डेटा इज स्टोर्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड रिक्वायर्स ए कांस्टेंट पावर फ्लो। एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा स्टोर होने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट पावर फ्लो की जरूरत होती है, और इसीलिए रैम या एस रैम नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड टू रिमेंबर द डेटा बीइंग स्टोर। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट पावर सप्लाई होती है, कांस्टेंट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं,
ये एक एस रैम दिखाई दे रही है। इसी तरीके से डी रैम, जो कि कही जाती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या डी रैम, और डी रैम में एस रैम के कंपैरिजन में, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एस रैम में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, इसी तरीके से डी रैम में कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। कैपेसिटर्स दैट स्टोर डेटा इन डी रैम। डी रैम में कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो कि डेटा स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। एंड डी रैम ग्रेजुअली डिस्चार्ज एनर्जी। डी रैम, चूंकि यहाँ पर कैपेसिटर्स होते हैं जो कि समय के साथ साथ डिस्चार्ज होते रहते हैं, इसलिए डी रैम को एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो ए पीरियोडिक रिफ्रेश ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फंक्शन, राइट। मतलब चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड नहीं होती और डी रैम ग्रेजुअली डिस्चार्ज होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर डेटा स्टोर रखने के लिए हमें यहाँ पर पीरियोडिक रिफ्रेश करने की जरूरत सर्किटरी को पड़ती है। कुछ डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर किए जा सकते हैं एस रैम और डी रैम के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि स्पीड, साइज, कॉस्ट एंड यूज्ड इन के आधार पर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किया गया है। जैसे कि अगर आप स्पीड को देखें तो एस रैम में जो स्पीड मिलती है वो फास्टर होती है, और इसी तरीके से डी रैम में स्पीड एस रैम के कंपैरिजन में स्लोअर होती है। साइज को देखें तो यहाँ पर एस रैम स्मॉल साइज के होते हैं और डी रैम इन कंपैरिजन टू एस रैम लार्ज साइज के होते हैं। कॉस्ट को देखें तो एस रैम एक्सपेंसिव होती है, उसी तरीके से डी रैम चीपर होती है। और यूज्ड इन के आधार पर देखें कि मेमोरी कहाँ पर यूज होती है, तो एस रैम मोस्टली कैश मेमोरी के फॉर्म में यूज की जाती है, और इसी तरीके से डी रैम मेन मेमोरी के रूप में यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत एक और मेमोरी भी है जो कि कैश मेमोरी कही जाती है। स्टूडेंट्स, कैश मेमोरी एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में लगाई गई होती है। कैश मेमोरी एक तरीके से बफर की तरह काम करती है मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। मतलब सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में एक बफर की तरह काम करती है कैश मेमोरी। और इसमें इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस so that they are immediately available to the CPU when needed. It means कैश मेमोरी में वो डेटा होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्रोसेसर को फ्रीक्वेंटली होती है, और वो सारे डेटा कैश में होते हैं। ठीक है। कैश मेमोरी के जरिए ही मेन मेमोरी से जो डेटा सीपीयू तक आने में जो टाइम लगता है, वो कैश मेमोरी की वजह से एवरेज टाइम रिड्यूस हो जाता है। मतलब कैश मेमोरी is used to reduce the average time to access data from the main memory. मेन मेमोरी से सीपीयू तक आने में, डेटा आने में जो एवरेज टाइम लगता है, वो कैश मेमोरी यूज होने से वो टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से कैश मेमोरी एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करती है किसके किसके बीच में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में, राइट। तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। और आपने आज जो क्लासिफिकेशन देखा वो रैम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपने देखा, एस रैम और डी रैम। अभी प्राइमरी मेमोरी का एक सेकंड पार्ट रोम, जिसके अंतर्गत पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में।